श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, मथुरा में आहुक नाम का एक यदुवंशी रहता था, जिसके 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन जी के पुत्र का नाम था कंस और देवक के पुत्र नहीं थे, पुत्री थी, नाम था देवकी। जो कंस था वह बड़ा ही दुष्ट था, क्रूर था, आताताई था, और जो देवकी थी वो उतनी ही प्यारी थी, उतनी ही सरल और सुंदर स्वभाव की थी। कंस दुष्ट तो था ही, लेकिन अपनी चचेरी बहन देवकी से प्रेम बहुत करता था। इतना प्रेम करता था कि जब देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस स्वयं रथ का सारथी बन करके उन्हें ससुराल छोड़ने के लिए जाने लगा। जैसे ही ससुराल छोड़ने के लिए जाने लगा कि बीच मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अस्यास्तुमाम अष्टमो गर्भहत्यायाम बहसे अभूत। अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम पूर्वक उसके ससुराल छोड़ने के लिए आया है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, उसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। कंस ने विचार किया, बताओ देवकी की संतान मेरा काल, क्या किया जाए। कंस ने विचार किया कि क्यों ना देवकी को ही मार डाला जाए, क्योंकि देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से होंगी। इसलिए कंस क्या करता है, देवकी जी को बाल झंझोरते हुए उन्हें रस्से नीचे उतारता है, तलवार निकाल के देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी बीच में वसुदेव जी आए। वसुदेव जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा, वसुदेव जी कहने लगे, अरे अरे कंस, ये क्या कर रहा है, अरे ये तेरी बहन है, तू इसे मारेगा। अभी अभी तो इसका ब्याह हुआ है, अभी तो इसने अपनी शादी की जोड़ा भी नहीं उतारा, अभी तो इसने श्रृंगार भी नहीं उतारा, इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, ये ससुराल भी नहीं गई, और तू इन्हें मारने के लिए तैयार, मत मार। लेकिन कंस ना माना। वसुदेव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर कंस नहीं माना। और जब कंस नहीं माना तो अंतिम में विवश होकर के वसुदेव जी ने एक शर्त रख दी कि कंस, यदि तू देवकी को छोड़ देगा तो मैं वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी वो सबकी सब संतानें मैं तुम्हें ला करके दूंगा, तुम्हें उनके साथ जो भी करना है तुम कर लेना। कंस ने कहा, ये बात ठीक है, समाज में मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी कि मैंने अपनी बहन को मार डाला, और मेरा काम भी हो जाएगा। कंस जानता था कि वसुदेव वचनबद्ध हैं, इसलिए कंस ने देवकी जी को छोड़ दिया। यहाँ देवकी जी और वसुदेव जी ससुराल पहुंचे हैं, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय अनुसार ही देवकी जी ने अपने पहले शिशु को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया है, नाम है कीर्तिमान। बड़ा ही सुंदर पुत्र है, बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा बालक। और जैसे ही कंस ने उस वसुदेव जी ने उस छोटे से बालक को देखा तो वसुदेव जी को कंस को दिया गया वचन याद आ गया। वसुदेव जी ने अभी ठीक से दर्शन भी नहीं किए और अपने हृदय के टुकड़े को अपने कंठ से लगा के, हृदय से लगा करके कंस के पास ले जा रहे हैं। कंस के पास वसुदेव जी ले जा रहे हैं, देवकी जी रो रही है, मत ले जाइए, मत ले जाइए, पर क्या करें, विवश है। कंस के पास ले गए। कंस ने जैसे ही उस छोटे से बालक को देखा, कंस ने कहा, अरे ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा काल तो 8वीं संतान है, उसे लेके आना, जाओ इसे ले जाओ। वसुदेव जी बड़े खुश, अरे मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया, हृदय से लगा करके फिर घूमने लगे। महल के बाहर भी नहीं निकल पाए साहब, और यहाँ नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कंस को भड़काया, अरे कंस नारायण नारायण, अरे कंस तू बड़ा भोला है रे। जैसे उग्रसेन जी सीधे साधे, वैसे तुम सीधे साधे। तुमने क्या कहा कि वो छोटा सा बालक तुम्हारा क्या कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देख कंस, विष्णु बड़ा छलिया है और इतना छल करता है कि वो 8वीं संतान बोला तो है, पर वो 8वीं संतान पहले ऋषि संतान के रूप में भी आ सकती है, वो 8वीं संतान 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं संतान के रूप में भी आ सकती है। मेरा काम था तुम्हें समझाना, तुम जाने और जाने तुम्हारा काम। और ऐसा कह के नारद जी वहां से चले गए। यहाँ कंस ने सोचा बात तो सही है, विष्णु है तो छलिया, और
वसुदेव जी को बुलाया पुत्र सहित और बड़ी क्रूरता से साहब उस छोटे से बालक को हाथ में लिया और पत्थर पर पटक दिया। पहले पुत्र की हत्या कंस के द्वारा हुई। प्रश्न ये उठता है नारद जी क्यों आए? अरे जब कंस ने छोड़ दिया तो भड़काने की क्या जरूरत थी? तो उसका कारण यह है कि कंस का पाप का घड़ा अभी भरा नहीं था। नारद जी ने सोचा जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं, जब तक भगवान आएंगे नहीं, इसलिए इससे बाल हत्याएं कराई जाएं। जब बाल हत्याएं करेगा तो पाप का घड़ा जल्दी से जल्दी भरेगा और प्रभु जल्दी से जल्दी अवतार लेंगे। इसलिए नारद जी ने यहाँ ये लीला की। वसुदेव देवकी जी को कारागृह में बंद कर दिया। एक के बाद एक निरंतर 6 संतानों को कंस मारता गया। 7वीं संतान के रूप में दाऊ जी महाराज गर्भ में आए, पर वसुदेव जी ने और देवकी जी के गर्भ में जब दाऊ जी महाराज आए तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला की और लीला पूर्वक माँ देवकी के गर्भ से उस शिशु को गोकुल में माँ रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिया और यहाँ माँ रोहिणी जी ने दाऊ जी महाराज को जन्म दिया। बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। और 8वीं संतान के रूप में स्वयं जगत पिता प्रभु गर्भ में आए हैं। जैसे ही गर्भ में आए तो देवकी जी के मुखमंडल पे बड़ा तेज आ गया। इतना तेज है कि वो अंधकार में कारागृह भी प्रकाशित हो रहा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। कंस ने जैसे ही देवकी के तेज को देखा कंस घबरा गया। लगता है मेरा काल गर्भ में आ गया। कंस ने पहरेदारी और अधिक बढ़वा दी। एक एक क्षण की साहब एक एक क्षण की जानकारी कंस को मिल रही है। पहरेदारी द्वारपाल और अधिक बढ़ा दिए। एक एक रात कंस की बड़ी मुश्किल से कट रही है कि बोला गया है कि काला काला होगा। जो भी काला दिखता है सबसे कंस को डर लगता है। हाँ, काला काला काला, कहीं भी काला दिखता है कंस डर जाता है। इतना भयभीत है कंस। हाँ, और एक एक क्षण की जानकारी कंस को दी जाने लगी। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और आखिर वो समय आ ही गया जब भगवान का जन्म होता है। कौन सा समय आया? अष्टमी तिथि, भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार के दिन कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान ने अवतार लिया है और भगवान का आगमन होता है और देवता पुष्प वृष्टि करके जय जयकार करके भगवान का स्वागत करते हैं। और कथा आप सभी को मालूम है, प्रभु आ गए हैं इसलिए हम जल्दी में कथा लेते हैं। कथा आप सभी को मालूम ही है कि कैसे वसुदेव जी ने सिर पर धारण किया, बाल स्वरूप जब धारण किया है। वसुदेव जी ने यमुना जी को पार करते हुए भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को गोकुल में मैया यशोदा के पास जिस माया नाम की पुत्री का जन्म हुआ है उसे उठाकर खिलाए और भगवान को वहां पर छोड़ करके आए हैं। यहाँ कंस ने जैसे ही उस पुत्री को देखा कि 8वीं संतान के रूप में पुत्री ने जन्म लिया, कंस भयभीत हो गया कि ये क्या है, ये तो पुत्री है। पर कंस जानने लगा कि विष्णु छलिया है, छल के कारण पुत्री रूप में आया। इसलिए कंस ने उस पुत्री को उठाया और जैसे ही पृथ्वी पर पटकने की कोशिश की, उस पुत्री ने घोषणा की, अरे कंस मुझे क्यों मारता, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। और यहाँ सुबह प्रातः काल के समय नंद बाबा की बहन सुनंदा आई और जैसे ही भाभी की गोद में एक बालक देखा है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बाबा आपके यहाँ लाला ने जन्म लिया है। और सारे जगत में नंद उत्सव मचता है। सभी भाव से भगवान का स्वागत करेंगे।